नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका सब्जेक्ट चाहे टीजीटी हिंदी हो, चाहे पीजीटी हिंदी हो, चाहे आपने हिंदी व्याकरण पढ़नी हो, एनसीईआरटी पढ़नी हो, तो आप सही चैनल पर आए हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर आपको बहुत कुछ हिंदी से रिलेटेड पढ़ने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम सिलेबस की। किसके सिलेबस की? एचपीएससी के द्वारा सिलेबस जारी किया गया है, जो कि हरियाणा में पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई थी, जिसका आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि बिना सिलेबस के कोई तैयारी नहीं होती। जब सिलेबस का पता ही नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। ठीक है, इसके लिए आपको जान लेना है कि जो आपका पेपर होगा वो 150 नंबर का होगा और 150 ही आपके प्रश्न होंगे। ठीक है, जिसमें दो पार्ट होंगे। एक पार्ट में 50 प्रश्न और दूसरे पार्ट में 100 प्रश्न। ठीक है, आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि जो 100 प्रश्न होंगे वो आपके सब्जेक्ट से होंगे। आप एक सब्जेक्ट आप स्पेशल सब्जेक्ट के टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपके सब्जेक्ट की अच्छी वेटेज होनी चाहिए, जो कि दी है। इसमें 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके अलावा जो 50 प्रश्न आएंगे उसमें काफ़ी कुछ आ जाएगा, जैसे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी आ जाएगी, पेडागोजी आ जाएगी, जनरल अवेयरनेस आ जाएगी, जनरल मेंटल एबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, इसी में हमारी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आ जाएगी, इकोनॉमी आ जाएगी। ठीक है, कल्चर ऑफ हरियाणा आ जाएगा, मतलब कि हरियाणा जीके भी इसमें आ जाएगी, रीजनिंग भी इसमें आ जाएगी, काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ये अलग अलग नहीं बताया गया कि क्या चीज़ कितने की आएगी। हरियाणा जीके से प्रश्न अच्छे पूछे जा सकते हैं, हो सकता है 8-10 प्रश्न पूछ लिए जाएं। ठीक है, तो इसका आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इसके अलावा आपका समय वही सेम जो एसटेट में होता है, 2 घंटे 30 मिनट वो आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे आपको बता रखा है कि इसमें क्या होगा। आपको 5 ही ऑप्शन दिए जाएंगे, जिस प्रकार से सीईटी में थे। 5 गोले आपको दिए जाएंगे। अगर आप किसी भी गोले को काला नहीं करते तो आपको 5वां गोला काला करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जो बुरी बात है आपके लिए, नेगेटिव मार्किंग इसमें है। 1/4 मार्क की नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। ठीक है, 4 प्रश्न आपके गलत होंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। दूसरी बात इन्होंने बताई है कि इसमें जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, रिटन टेस्ट के आपके 87.5% लगेंगे और जो इंटरव्यू होगा उसके 12.5% लगेंगे। ये चीज़ इसमें बता रखी है। जो एक और मैं कहती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था, वो इन्होंने बता रखा है कि जो जनरल कैटेगरी है उसको रिटन टेस्ट में 50% लेने अनिवार्य हैं, तभी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। और जो रिज़र्व कैटेगरी है उसको 45% लेकर इंटरव्यू में जाना होगा, मतलब कि रिटन टेस्ट में आपको 45% नंबर गेन करने होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट की, जो कि हिंदी, पीजीटी हिंदी के लिए। ठीक है, उसकी बात करते हैं कि उसमें क्या कुछ तो ये है हमारा सब्जेक्ट, जिसको हमने मेनली जिस पर फोकस करना है। 100 प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले तो उन बच्चों के लिए खुशी की बात है कि जिन्होंने केवीएस का पेपर भी देना है। पीजीटी हिंदी के लिए केवीएस में भी अप्लाई किया हुआ है, तो जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है, डिट्टो है, मतलब कि एनसीईआरटी से ही है। एनसीईआरटी की 11वीं और 12वीं की पुस्तकें ही इसमें आपको मेंशन की हुई हैं। एक एक लेसन आपको पढ़ना है। आरोह भाग 1 जो 11वीं में लगी हुई है और आरोह भाग 2 जो 12वीं में लगी हुई है। और एनसीईआरटी की आप टेंशन मत लेना, मैं अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर करवाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेमचंद की रचना नमक का दरोगा है। कृष्णा सोबती की रचना मियाँ नसीरुद्दीन है। सत्यजीत राय की एक एक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एस्टेट के लिए पढ़ चुके हैं। मेनली रचनाओं को हम अच्छे तरीके से देख चुके हैं और इनके जो लेखक हैं उनका लेखक परिचय भी पढ़ चुके हैं। अब चीज़ों को अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़नी पड़ेंगी, लेसन नहीं छोड़ने पड़ेंगे। एक एक लाइन पूरा लेसन पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रश्न बीच से ही पूछे जाएंगे। ये सारा कुछ आपको 11वीं 12वीं की पुस्तकों में मिलेगा। इसके बाद आगे जो फ़र्क है, बस फ़र्क इतना ही है कि इसमें एचपीएससी के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास डाल दिया गया है, जो कि केवीएस में इस बार नहीं है। ठीक है, आगे आपको बिंब, अलंकार, छंद तथा काव्य रूप सेम चीज़ है वो देखनी है।
कोड मिक्सिंग तथा कोड स्विचिंग। इसके अलावा पद तथा पदक्रम, संज्ञा के भेद, लिंग वचन कारक, सर्वनाम के भेद, विशेषण भेद, प्रविशेषण, क्रिया के भेद, वाच्य अव्यय, मतलब कि पूरी व्याकरण कह सकते हैं कि टोटल व्याकरण आपको अच्छे से पढ़नी है। शब्द भंडार और शब्द निर्माण, ठीक है, ये चीज़ें। फिर तत्सम तद्भव शब्द, देशज विशेषज, सारा कुछ, यानी कि मूल रचना के आधार पर यौगिक रूढ़, यौगिक रूढ़ शब्द होते हैं। पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, उपसर्ग प्रत्यय समास, युग्म शब्द, पुनरुक्त शब्द, सब कुछ पढ़ना है। फिर अभिव्यक्ति और माध्यम एनसीईआरटी के द्वारा जो मतलब कि बुक्स में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, ये सब कुछ आपको एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, सब कुछ वहीं से है। उसके बाद ये शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथों को उपयोगी विधि और परिचय, ये चीज़ें सारी एनसीईआरटी में दी हुई हैं। उसके बाद ये चीज़ इसमें अलग है जो केवीएस में नहीं है, आदिकाल पढ़ना है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ठीक है। उसके अलावा यहाँ फिर व्याकरण का जो टफ वाला पार्ट कह सकते हैं वो दे रखा है, जैसे छंद ज्ञान, वर्णिक मात्रिक पूरे छंदों की आपको जानकारी होनी चाहिए, शब्द शक्तियाँ जो आसानी होती हैं, अलंकार, सारे शब्दालंकार, अर्थालंकार जितने भी हैं सबको देखना पड़ेगा। रस मीमांसा, रस के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। शब्द विचार फिर से आ गया, ठीक है, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार, संधि समास, ये पूरी मतलब व्याकरण आपको अच्छे से करनी है। व्याकरण का बहुत बड़ा रोल है आपके पेपर में। लेखन कौशल और पत्रकारिता, प्रिंट माध्यम, रिपोर्ट लेखन, आलेख लेखन, फीचर लेखन, ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद अपठित पद्य और गद्य, यहाँ से प्रश्न आएंगे, ये प्रश्न कई बार नंबर दिला देते हैं, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको तैयारी कैसे करनी है, ये चीज़ देखनी है। सबसे पहले तो बच्चों आपको एनसीईआरटी को तो बिल्कुल खंगाल देना है, एक एक चीज़ को पढ़ना है, पूरे लेसन वाइज पढ़ना है, कहाँ क्या शब्द कहा गया है, कौन सा पात्र है, ठीक है। रचनाओं के नाम तो आपको बिल्कुल रट्टे मार लेने हैं, वो तो याद करने ही करने हैं क्योंकि सिलेबस में स्पष्ट दे रखे हैं। और अगर आप एनसीईआरटी को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैं बहुत जल्द केवीएस के लिए और इसके लिए एनसीईआरटी की एक सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी सेम केवीएस में और सेम एचपीएससी में है। तो हम पहले लेसन से, प्रेमचंद की रचना है जो नमक का दरोगा, उससे शुरू करेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आप चैनल के साथ बेझिझक जुड़ सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।